प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप यह दो प्रश्न देख रहे हैं बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ऐसे वैसे नंबर से नहीं आते हैं बेटा। ये दोनों प्रश्न चार चार नंबर के आते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर बेटे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले दो संख्याएं मान लेते हैं। देखो बेटे, सबसे पहले लिखेंगे हल और लिख देंगे यहाँ पर माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। और देखिए दूसरी संख्या मान लेंगे यहाँ पर क्या, y। दूसरी संख्या हमने मान ली y, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब देखो प्रश्न पर आ जाते हैं और लिख देंगे यहाँ पर सबसे पहले प्रथम शर्त। और प्यारे बच्चों, यहां लिखा हुआ दो संख्याओं का अंतर 2 है। दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो यहां पर इस बात को लिख देंगे, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है। तो दो संख्या बेटा कौन सी है? एक x है, एक y है। इन दोनों का अंतर माने घटाव कितना है? 2 है। तो बेटा इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। प्यारे बच्चों, बात को ध्यान से समझना, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं, देखो, अगर ये कहे कि वर्गों का योग 34 है, उनके वर्गों का योग 34 है, तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त, ठीक है। और प्यारे बच्चों देखिए, लेकिन यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि वर्गों का योग 34 है या अंतर यहां पर कहे, तो आप इस वाले समीकरण को देखो बेटा, ध्यान से समझना कि मैं क्या करूंगा, इस वाले मान को इधर पक्षांतर कर दूंगा। यह हो जाएगा हमारा क्या, 2 प्लस के y। इस वाले मान को पक्षांतर कर देंगे, क्यों? क्योंकि हम इस x का मान इस समीकरण नंबर 2 में रख तो भी देंगे। कैसे? यहां पर देखिए, पहले तो कि यहां पर मैं लिख दूंगा कि उनके वर्गों का योग 34 है। लिख देंगे यहां पर संख्याओं या दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 34 है। तो प्यारे दोस्तों, दो संख्या कौन सी है? एक x है, एक y है। इनके वर्गों का योग कितना है? 34 है। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब बेटा यहां पर ध्यान से समझिए, मैंने क्यों इसको पक्षांतर किया कि इस x का मान मैं यहां पर समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लिख देंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। और प्यारे बच्चों यहां देखिए क्या है, 2 प्लस के वाई, एक्स का मान क्या है? 2 प्लस के वाई। तो हम यहां पर लिख देंगे पहले तो समीकरण नंबर 2, जिससे आपके समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 2, और यहां पर मैं लिख दूंगा क्या, एक्स का मान लिखा हुआ है 2 प्लस के वाई का होल स्क्वायर बराबर में y का स्क्वायर बराबर में 34, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां देखिए कि यह क्या बनता है, यह बनता हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां खोल देंगे इसको, पुस्तक को, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस के 2, है ना, 2 आ गया, a और b, इसको जो का त्यों लिख देते हैं बराबर में 34। अच्छा, समझ में नहीं आई तो मैं इसको बेटा अलग से आपको समझाता हूं। यहां देखिए, यहां पर के मान के चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और मान के हमारे पास 2 प्लस के y का स्क्वायर,
2 प्लस के वाई का होल स्क्वायर। तो भैया ए के स्थान पे मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है। बी के स्थान पे लिख दूंगा वाई, और प्लस के 2 देखो ये रहा फॉर्मूले में, ए का मान क्या है 2, है ना, और बी का मान क्या है वाई। अब तो आ गया समझ में, ठीक है। तो मैंने ये वाला हिस्सा ही लिखा था, देखो यहां पर ये रहा, ठीक है, ये रहा। ठीक है जी भैया, इसको सरल कर देते हैं, इसको कर देते हैं साइड में। ठीक है, देखिए बेटा, यहां हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस के वाई स्क्वायर, प्लस के 2 दूनी 4 वाई, प्लस के वाई स्क्वायर, प्लस के 34। ठीक है, इतने हिस्से के बाद में दूसरा पेज ले लेते हैं, जगह नहीं बेटा यहाँ पर। देखो बेटे यहाँ पर के क्या करेंगे हम, एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पर कितना, 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा क्या, प्लस के 4 वाई, और प्लस के कितने हैं 4, बराबर में कितना है 34। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको हटा देते हैं पेज को। देखो बेटे यहाँ पर सरल करते हैं कि 2 वाई स्क्वायर ये रहा, प्लस के 4 वाई ये रहे, और प्लस के 4 ये रहे, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे हमारे पास क्या 34, बराबर में 0। ठीक है, अब और सरल करते हैं कि 2 वाई स्क्वायर ये रहा, प्लस के 4 वाई ये रहे। भैया 34 में से 4 को हटाना, माइनस के कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। ठीक है, सब में देखो किसका भाग जा रहा है, 2 का, तो 2 को ले लेते हैं कॉमन। तो बेटा 2 को बाहर ले लेते, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 का भाग 30 में लगाना 15 बार जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, और देखिए कि वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ये रहा, प्लस के 2 वाई ये रहे, माइनस के 15 ये रहे, बराबर 2 का भाग 0 में लगाना, 0 ही बार जाएगा। ठीक है, अब देखो कि हम 15 के ऐसे फैक्टर करने का, प्लस के कितने आ जाएं, 2 आ जाएं। तो सभी को पता 3 पंजे 15 होते हैं, है ना, या 5 3 या 15 होते हैं। तो 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे, देखो लिख देंगे 5 3 15। ठीक है, तो 5 में से 3 जाएंगे तो प्लस के 2 तो भी बच जाएंगे या बच गए, 2 2 ले लेंगे इनको कॉमन। देखो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है। भैया 2 वाई में से 1 वाई बाहर आएगा, 1 वाई बचेगा, प्लस का क्या बचेगा 5 यहाँ पर, क्यों, क्योंकि वाई से वाई कॉमन हो गया या बाहर आ गया। 3 कॉमन है, क्यों भैया, क्योंकि 3 का भाग 15 में चला जाएगा। तो क्या बचेगा वाई, माइनस का ही बाहर अंदर का चिन्ह बदल जाता है, 3 पंजे 15। ठीक है, बराबर में 0। आगे देखिए वाई प्लस के 5, वाई प्लस के 5 दोनों तरफ है ना, तो लिख देंगे वाई प्लस के 5 कॉमन, क्या बचा वाई माइनस के 3, वाई माइनस के 3 बराबर 0। तो भैया यहाँ कैसे लिखेंगे, वाई प्लस के 5 बराबर एक बार लिख देंगे इसके साथ 0, और वाई माइनस के 3 बराबर एक बार इसके साथ लिख देंगे 0। अब देखो प्यारे बच्चों कि वाई बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वाई बराबर पक्षांतर करेंगे प्लस के 3। तो एक तो संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अच्छा ये वाली नहीं मानेंगे, ठीक है, एक संख्या आ गई 3, और इस संख्या मतलब वाई का मान हम रख देंगे समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 में, तो हमें दूसरी भी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो बेटा हम क्या करते हैं, इस वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यहां पर जगह है तो मैं यहां पर इसको कर देता हूं, लिख देता हूं मैं वाई का मान, वाई का मान समीकरण 1 में ठीक है रखने पर, और समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, यहां पर देख लेते हैं, है x माइनस के वाई बराबर 2। तो लिख देंगे x माइनस के वाई बराबर 2। तो ये हो जाएगा हमारा x का मान क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, y का मान कितना निकला था 3 बराबर 2। तो x बराबर 2 ये रहा, इसको पक्षांतर करें क्या हो जाएंगे प्लस के 3, और x बराबर कितना हो जाएगा 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। तो ये 2 संख्या हमने प्राप्त कर ली हैं। ठीक है बेटा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैं फिर से कहना चाहूंगा, इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से सीख लें। ठीक है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को बेटा, बहुत तेज। दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का योग 82 तथा अंतर 16 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर हम भी 2 संख्या मान लेते हैं। सबसे पहले लिख देंगे हल, और लिख देंगे माना पहली संख्या, पहली संख्या हमारी क्या है x, और दूसरी संख्या y। ठीक है, और इस चीज को बेटा यहां पर लिख देंगे कैसे, प्रथम शर्त को लिखकर लिख देंगे, 2 संख्याओं
दो संख्याओं का योग कितना है? 82 है। ठीक है, तो दो संख्या हमारे पास कौन सी हैं? एक x है, एक y है, इन दोनों का योग कितना है? 82 है। समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरे में लिखा हुआ है उनका अंतर, तो लिख देंगे कितना? द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। और किसका? दो संख्याओं का, तो यहां लिख देंगे x माइनस के y। ठीक है, इन दोनों का अंतर माने घटाओ कितना है? 16 है। ठीक है, हो गया बस। समीकरण नंबर 2 इसको लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों के समीकरण कैसे हैं? बराबर हैं, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस के y बराबर 82, और दूसरा समीकरण है x माइनस के y बराबर 16। ठीक है, ये आ गया जी। अच्छा भैया, अब देखिए आगे कि इन दोनों के मान बराबर है, चिन्ह भी अलग अलग है, तो इसी को पहले काट दीजिए भैया, कट गया। देखो कितना बचा यहाँ पर? ये हो जाएगा हमारा 2x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भैया जब चिन्ह अलग अलग हो तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। 1x और 1x कितना हो जाएगा? 2x बराबर। यहाँ देखिए इनको भी जोड़ देंगे, 6 और 2 कितने हो गए? 8, और 8 और 1 कितना हो गया? 9। ठीक है, ये हो गया। अब देखो x बराबर 98/2, 2 का भाग इधर लगा दे, कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8, 1 बचा, 2 निम्मा 18। तो भैया ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर x बराबर 49। तो एक तो संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 49। दूसरी संख्या निकालेंगे दूसरे पेज पर, तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या कि x का मान, जो मतलब मान आया 49 आया, यहाँ पे दोबारा देख लीजिए, ये जो मान आया 49, इस x का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x प्लस के y बराबर 82। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1, और x का मान कितना था? 49 प्लस के y बराबर 82। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे? देखिए यहां लिख देंगे y बराबर 82, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएंगे हमारे माइनस के 49। ठीक है, y बराबर 49, 82 में से 49 बेटा घटाना, कितना बचेगा? 3, और 7 में से यहाँ जाएगा तो 3। तो y का भी मान हमारे पास निकल आया कितना? 33, और x का मान कितना था? 49। और प्यारे बच्चों ये इसका क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।